अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो जी ये वीडियो है मेरी कल की यानी कि फ्राइडे की, और अभी सुबह सुबह का वक्त था। मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, और उसके पहले यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया था बड़ा सा कुकर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह मैं चिकन बना रही हूँ या मटन बना रही हूँ। तो बाबा इनमें से कोई चीज़ मैं नहीं बना रही हूँ, और मैं बना रही थी ये यानी कि पॉपकॉर्न। तो हुआ ये था कि इसके पहले भी मैं जो इस तरीके के कुकर में इसको बनाती थी तो अच्छा बनता था, लेकिन जब मैं बर्तन चेंज करने गई थी ना तो फिर वो कुकर चला गया। तो फिर नॉन स्टिक में मैं बना रही थी तो उसमें वो बन नहीं रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। तो फिर ये कुकर मेरे पास रखा हुआ था, और ये है शादी का, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको निकाला है और सबसे पहले इसमें पॉपकॉर्न बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि जो है शायद नॉन स्टिक कुकर में मैं बना रही थी इसलिए नहीं बन रहा है, और मैं इसमें बना के देखती हूँ कैसा बनता है। तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, और अभी आप आवाज़ सुनिएगा कि कैसे जो है आवाज़ इसके अंदर से आ रही है। और ये काफ़ी बड़ा कुकर है, और इसमें तो मैं कुछ बना भी नहीं सकती हूँ, लेकिन पॉपकॉर्न के लिए ये ठीक है। तो सुना आपने कितनी अच्छी तरीके से उसके अंदर बन रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं बना रही थी। तो मैं सोच रही थी कि नाश्ते में हम लोग चाय और पॉपकॉर्न ले लेंगे, और बच्चों के लिए टिफ़िन में मैं जो है ये फ्राइज़ डाल दूँगी। तो वैसे भी अमान की तो कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह उनको फ्रेंच फ्राइज़ ही बना के दिया करूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और मॉर्निंग में इतना समय होता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉपकॉर्न रेडी हो चुका था, और जो मुझे लग रहा था कि हाँ नॉन स्टिक कुकर में मैं बना रही थी इस वजह से ये नहीं बन रहा था, तो वही चीज़ जो है निकली। और अगर आप भी नॉन स्टिक कुकर में इसको बनाते हैं तो मत बनाइएगा, और इसको जो है कुकर में बनाइएगा, यानी जो भी आपके पास आम कुकर होता है उसमें बनाइएगा तो आपका अच्छे से बनेगा। तो चलिए जी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं उनको छोड़ के आ चुकी हूँ। तो जब मैं वॉक नहीं करती हूँ तो मुझे उनको छोड़ने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो मुझे वापस आते थे तकरीबन 1 घंटा या फिर सवा घंटा लग जाता है। तो पता है आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अपना काम चेंज कर दूं, क्योंकि मैं एक लगातार कोई चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इस बीच मैंने देखा था कि मैं ज़्यादातर किचन में अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ बच्चों को छोड़ने के बाद। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ रोज़ रोज़ करते हो ना तो इससे बोरियत महसूस होने लगती है। तो इस तरीके से आपको हर दिन अपने काम को चेंज करना चाहिए, इससे आपका काम अच्छे से हो जाता है। तो खैर अभी तकरीबन 9 बज रहे थे, और मुझे यहाँ पर तकरीबन आधे या 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा सामान फैले हुए होते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज़ को उसकी जगह पर रखते हैं तो आपको बस आधे घंटे का समय लगेगा, और आपका पूरा घर एकदम क्लियर और नीट दिखाई पड़ेगा। तो मेरी तो आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हर एक चीज़ उसकी जगह पे रखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी सामान हर जगह पे रखें और हस्बैंड भी सारे सामान को उसी जगह पे रखें। लेकिन हस्बैंड लोग के सामने इतना ज़्यादा चल नहीं पाती है, लेकिन आप बच्चों पे ऑर्डर जमा सकते हैं और बच्चे आपकी बात सुन भी लेते हैं। तो पहले मैंने बच्चों का रूम सही कर दिया, और अभी मैं यहाँ पर आई थी अन्नू का रूम सही करने। तो ये मेरा रूम है, लेकिन मैं इसमें बहुत कम आती हूँ, सिर्फ अपने कपड़े लेने आती हूँ और कपड़ों में आयरन करने आती हूँ, क्योंकि आयरन टेबल इसी रूम में है। तो यहाँ पर अन्नू की दवाइयाँ रखी हैं, और इसको हम बिल्कुल भी इसकी जगह से नहीं हटाते हैं, क्योंकि कौन सी दवाइयाँ वो किस वक्त खाएंगे वो सब मुझे नहीं पता है। तो इस वजह से मैं ये सब नहीं चेंज करती हूँ। बाकी रूम में जो भी चेंजिंग करना रहता है वो मैं कर लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि रूम एकदम नीट रहे। और लेकिन जितनी बार भी आते हैं उतनी बार उनका कपड़ा उतरा होता है, यानी उतनी बार वो अपने कपड़े को चेंज करते रहते हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि हर हस्बैंड की यही कहानी होगी। तो चले जी, अब हम उस रूम में चलते हैं जिसमें सोते हैं हम। तो मैं यहाँ पर सोती हूँ, लेकिन दिन भर इसमें अमान रहते हैं, यानी अमान अमानत के भी रूम में रहते हैं और अपने भी रूम में रहते हैं। तो सिर्फ सोने वो अमानत के रूम में जाते हैं, बाकी सारा टाइम उनका यहीं पर स्पेंड होता है।
तो बस मुझे यहाँ पे सोने की परमिशन मिली हुई है, बाकी मैं यहाँ पर अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चला पाती हूँ। सामने वाली जो टेबल है यानी कि जहाँ पे मिरर लगा है वहाँ पर अमान मुझे कुछ भी नहीं रखने देते हैं और वहाँ पर वो बैठ के ड्राइंग करते हैं, तो उनके सारे ड्राइंग के सामान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों की आदत यही बना के रखी है कि जब भी वो अपने कपड़े उतारें तो हमेशा उसको सीधा करके रखें। तो ये बहुत छोटी सी हैबिट है लेकिन बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप बचपन से अपने बच्चों में ये हैबिट डाल देंगे कि जो भी वो कपड़े उतारे, चाहे वो सॉक्स हो, चाहे उनकी शर्ट हो या फिर पैंट हो, तो उसको सीधा करके रखें। तो खैर अन्नू तो ज़्यादातर जो है नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को बहुत ही मतलब टाइटली बोल के रखा है कि आपको सीधा ही करना पड़ेगा कपड़ा। तो जब कभी वो लोग सीधा नहीं करते हैं और जब मैं मशीन में कपड़े डालने जाती हूँ तो उनको बुलाती हूँ, जिसके भी कपड़े होते हैं वो सीधा करके जाता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े डाल रही थी, तो आप सोच रहे होंगे कि इतने फैंसी कपड़े मैं मशीन में डाल रही हूँ। तो एक्चुअली मेरी मशीन में ड्राई क्लीन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ब्लू कलर और वाइट कलर एक साथ डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि शायद कलर भी निकल सकता है और वाइट वाला ख़राब भी हो सकता है, तो डोंट वरी, क्योंकि डब्लू के कपड़े इतने अच्छे और इतने बेहतरीन होते हैं ना, क्योंकि इसीलिए मैं उस पर फ़िदा हूँ। और यूँ ही मैं किसी चीज़ पे नहीं फ़िदा होती हूँ, जब मैं उसकी क्वालिटी देख लेती हूँ, सारी उसकी अच्छाइयाँ देख लेती हूँ, तो फिर जाके मैं उस पर दिल से फ़िदा हो जाती हूँ। तो चलिए जी, मशीन हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे क्रैडल वॉश पे, यानी कि इसी फंक्शन पे ये ड्राई क्लीन होगा। तो जो भी मेरे पास लहंगे हैं या फिर जो भी फैंसी कपड़े हैं उसको हम इसमें अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और मैंने कई कपड़े यहाँ पे वॉश किया है, और अगर आप भी ये मशीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप कहेंगे तो मैं इसके पूरे फंक्शन के बारे में आपको बताऊँगी। और अभी तो मैंने कई फंक्शन उसका नहीं यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादातर मैंने उसको यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी, और यहाँ पर तो कोई सामान भी इस वक्त नहीं है और काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें रखी जाती हैं। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि जब मैं किचन से बाहर निकलूँ ना, तो सामने का जो रास्ता है ना वो एकदम क्लीन रहे, क्योंकि जब मैं थक हार के वहाँ से निकलती हूँ तो मैं फिर सीधा जो है रूम में जाती हूँ आराम करने। तो सामने कोई भी सामान मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं यही कोशिश करती रहती हूँ। तो सब कुछ मैंने रख दिया। और यहाँ पर अमान का फ़ोन चार्ज हो रहा है और अमानत का भी फ़ोन मैंने दूसरे रूम में लगा के रखा है। तो चलिए जी, इसको भी हम रूम में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोन को रख दिया और यहाँ पर किचन आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है भरा हुआ है पूरा काउंटर। तो सुबह सुबह के वक्त यही सब होता है, यानी पूरा काउंटर भरा होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी उनके साथ नाश्ता करती हूँ, उनकी सारी प्लेट्स होती हैं। और इस तरीके से जब मुझे टाइम मिल जाता है, अगर स्कूल के बीच में कोई टाइम मिला छोड़ने से पहले, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अगर नहीं मिला तो स्कूल छोड़ने के बाद आती हूँ, आराम से क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए जी, अब आते हैं खाने की तरफ कि मुझे दिन में क्या खाना बनाना है। तो वैसे अभी मुझे कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि कल की मेरे पास गरम कल्ले मटर आलू की सब्ज़ी रखी है और दाल भी रखी है और रोटियां भी कई रखी हैं। क्योंकि कल मैं शाम को पापा के घर चली गई थी मगरिब की नमाज़ के बाद, तो फिर खाना बच गया है। और ये देखिए कपड़े भी हो गए थे तो मैंने इनको फैला लिया है। तो अभी बहुत हल्की सी धूप है और मैं कोई भी कपड़े धूप में नहीं फैलाती हूँ, बस आधे घंटे फैलाऊँगी फिर अंदर रख लूँगी। तो मैंने देख लिया कि मुझे पालक का ही कुछ बनाना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि साथ साथ मैं जो है थोड़ा और कुछ काम कर लेती हूँ। तो बाथरूम में हार्पिक डाल के आई हूँ और उसके बाद मैं बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, फिर थोड़ा सा शावर लूँगी, फिर आऊँगी किचन में। अच्छा, कई दिनों से मेरी पालक रखी है, लेकिन इतनी फ्रेश दिख रही थी ना, लग ही नहीं रहा था कि हाँ हफ्ते 10 दिन पहले की है। तो पता है, जब मैं इसकी लीफ तोड़ रही थी ना, तो मुझे ख्याल आया कि आज मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्योंकि हमेशा बस एक ही जैसा चीज़ें बनाना, मतलब आपको हमेशा चेंजिंग लाना चाहिए, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपके काम करने का तरीका हो, या फिर आप कोई खाना बना रहे हैं। तो हमेशा आपको नया नया चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए और नए नए चीज़ को ट्राई करना चाहिए। तो मैं इसको पहले ग्राइंडर में पीसूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि इसका मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर दिया। तो जब भी आपको इस तरीके से इसको पीसना हो तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि पालक भी पानी रिलीज़ करता है अपना।
तो हमेशा मैं आती हूँ किचन में कुछ बनाने, लेकिन फिर मेरा जो है माइंड चेंज होता है, प्लान मैं चेंज करती हूँ और फिर थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आधे घंटे के बाद मैंने कपड़ा अंदर डाल लिया है। तो कोई भी सामान हो, कोई भी कपड़ा हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ और बहुत प्यार से और बहुत संभाल के चीज़ें मैं रखती हूँ। और आपसे भी यही कहूँगी, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई रिश्ता हो, आप उसको बहुत ही केयरफुली संभाल के रखिए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत कीमती होती है ज़िंदगी में। तो शावर मैंने ले लिया था, बाथरूम की क्लीनिंग हो गई थी, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट के बाल सुखा रही थी। फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही थी। तो ये देखिए, फिर मैंने जो है कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया। अंडे के ऊपर मैंने मटर डाल दी है और मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मटर का सीज़न होता है तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरे पास मटर रहे, और आई होप कि आप सबको भी मटर बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो जब भी ऑमलेट बनाएं, इसी तरीके से आप एक प्लेट में उसको पैन को टेढ़ा करके रख लें और फिर आपका आराम से एक पलट जाएगा और फिर टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा अभी पीछे साइड से हुआ नहीं था, तो इस तरीके से हो गया, वरना बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हाँ जी, मैंने सोचा कि नाश्ता करने से पहले मैं दाल और चावल को चढ़ा देती हूँ। तो जी हाँ, मैं दाल बनाने जा रही थी। तो ये है उड़द की धुली दाल, और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि पालक को कट करके डालते हैं। और मैंने भी आज से पहले हमेशा पालक को कट करके डाला, लेकिन मैंने आज सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं और ग्रीन दाल बनाते हैं। तो मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया था और फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो साथ साथ मेरे दो काम हो जाएंगे, यानी कि मेरे दाल चावल रेडी हो जाएंगे और मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। तो नाश्ता तो सुबह हो चुका है और अभी तो काफ़ी सारा टाइम बीत चुका है, और ये मेरा नाश्ता नहीं है बल्कि खाना ही कह सकते हैं। तो ये थी मेरी कल की रोटी, और बासी रोटी है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि मुझे बासी खाने से कोई परहेज़ नहीं है। और आई थिंक अगर आपके पास रोटी बची रहती है तो आप उसको नए तरीके से, नए स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग फेंक देते हैं रोटी। तो खैर जी, ज़ुहर का वक्त हो गया है, तो मैंने चावल को धीमा कर दिया था और जब तक मेरी नमाज़ हुई तब तक मेरा चावल भी बन गया। तो फिर मैंने देखा कि मेरी दाल थोड़ी सी नहीं गली है, तो मैं चली गई थी उसको चढ़ा के चूड़ियाँ पहनने। तो आज मैंने इस कलर की चूड़ी पहनी थी, और मैं कामों में इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि बच्चों का लेने का टाइम हो गया, क्योंकि अमानत की छुट्टी 1:15 बजे और अमान की छुट्टी 2 बजे है। तो मेरे ध्यान में यही था कि 2 बजे मुझे जाना है, लेकिन जब मैंने घड़ी पे नज़र दौड़ाई ना, तो बस जल्दी से फटाफट से मैंने दाल को यहाँ पे फ्राई किया और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे और फिर मुझे रेडी भी होना था। तो बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की दाल बनी हुई, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन जब भी इसको फ्राई करिए तो हमेशा कोशिश करिए कि सिर्फ देसी घी डालिए, क्योंकि उससे आपका खाना बहुत टेस्टी हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखें। तो दाल जब भी मैं बनाती हूँ तो घी तो ज़रूर डाल के खाती हूँ। तो अभी फ्राई किया था तो ऊपर से घी नहीं डालूँगी। तो अमानत को मैंने ले लिया था और अभी तकरीबन मुझे अमान मिलेंगे 2:15 बजे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है टाइम का, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मेरे निकल रहे हैं। और मॉर्निंग के वक्त अमान की स्कूल 8:30 बजे की है, अमानत की स्कूल 9 बजे की है। तो इस तरीके से टाइम का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो गया है, और मेरा सुबह का भी टाइम लॉस हो रहा है और दोपहर का भी टाइम लॉस हो रहा है, और वॉक नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि जब तक मैं वॉक नहीं करती हूँ मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता है। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो काफ़ी सारी फ्रेशनेस बनी रहती हैं और टेंशन फ्री होते हो, माइंड आपका बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो अभी बस हम वेट कर रहे थे और चारों तरफ से हम घिर चुके थे गाड़ियों से। तो यहाँ पर बड़े ही प्यारे प्यारे से बच्चे आ रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि आपको भी दिखाऊं उनका हर एक मूवमेंट की वो किस तरीके से हरकतें करते हुए जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी बातें बोल रहे थे कि सुन के हंसी आ जा रही थी, ओए हेलो, बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे थे कि देख के हंसी आ जा रही थी। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अब पता है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरहान बोल रहा था।